अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफ करने का वक्त आ गया था। मैं ओबामा को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा एक काम ये भी था कि मैं अच्छी तरह समझ सकूं उन्हें। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को महसूस कर सकता था कि वो इस मामले में जोखिम उठाने को तैयार थे। वो इस मामले को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। प्रिंसिपल से राय ली कि हमें इस छापे पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत मिलीजुली राय थी। कई सारे लोगों ने सवाल उठाए। सेक्रेटरी क्लिंटन ने इसका समर्थन किया। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जिम क्लैपर और मैं भी इसके पक्ष में थे। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि आपने हमेशा कहा कि आप ये काम करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ भी कई दलीलें थी। वाइस प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ वोट दिया। उन्हें नहीं लग रहा था कि इंटेलिजेंस पक्का था और उन्हें पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले असर की भी चिंता थी। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनको फोर्स की हिफाजत की फिक्र थी। डेजर्ट वन ऑपरेशन के दौरान बॉब गेट्स अमेरिका की सरकार में थे। वो रेड का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डेजर्ट वन की तरह कोई हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो। गेट्स ने जब ये कहा तो मैंने कहा, ओ गॉड, ये बात सबके बीच मत कहो। अगर वाकई ऐसा हो गया और इस मीटिंग की बातें पब्लिक हो गई तो, जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, और किसी ने ये बात उठाई थी कि डेजर्ट वन जैसा कुछ हो सकता है, तब लोग कहेंगे ओ माय गॉड, ओबामा ने बात नहीं सुनी। प्रेसिडेंट ने सारी बातें सुनी, लेकिन कहा कि मुझे इन बातों पर सोचने दो। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि आखिरी फैसला वो खुद लेंगे और वो रात भर उस पर विचार करना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगली सुबह मैं हेडक्वार्टर्स में था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टॉम डॉनलन ने मुझे फोन पर कहा कि प्रेसिडेंट ने मिशन को मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। हम कह रहे थे कि बिन लादेन वहां था और ये भी कि हम उसे मार भी सकते हैं, पर रिस्क बड़ा होने के बावजूद ये एक बड़ा मौका था। प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक इसमें शामिल सभी लोग सीक्रेसी की अहमियत जानते थे, इसलिए करेस्पॉन्डेंट्स डिनर एक तरह से ये जताने का अच्छा बहाना था कि सब सामान्य था। यहाँ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में होना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल का हफ्ता रहा। ये मुश्किल था। अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका को बखूबी निभाने की क्षमता के लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वो वाकई में लाजवाब थे। दोबारा मिलकर अच्छा लगा इतने सारे जाने माने गेस्ट, एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से। आप जानते हैं आप कौन है। और फिर एक कॉमेडियन ने बिन लादेन के मामले पर चुटकुले सुनाए। सबको लगता है बिन लादेन हिंदू कुश में छुपा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है वो रोज 4 से 5 बजे तक सी स्पैन पर शो होस्ट करता है। सब लोग हंस रहे थे और हम सब सोच रहे थे कि काश तुम सबको वो पता होता जो मुझे पता था। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर में काफी तैयारियां खामोशी से चल रही थी। हम सब बेचैन थे और इस ऑपरेशन में मेरा रोल कम्युनिकेशन रिले का था। सील्स के भी अपने परिवार थे। मुझे ये पक्का करना था कि उन्हें कामयाब होने वाली पोजीशन में रखूं। मुझे बस इसी की फिक्र थी। मैं बहुत जल्दी व्हाइट हाउस पहुंच गया था। वीकेंड के दौरान लोग वहां घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमने सब कैंसिल कर दिया क्योंकि अगर रविवार को लोग वहां हॉल्स में घूमते समय ढेर सारे सीनियर ऑफिशियल्स को आते हुए देखेंगे तो उन्हें अजीब लग सकता था। हम में से कई लोग सुबह ही व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जमा हो गए थे। हम बेचैन थे, हमें फिक्र हो रही थी, हम नर्वस थे। वहाँ वाकई एक कमांड सेंटर वाला एहसास था। ओबामा हेड ऑफ द टेबल के यहाँ बैठे थे और उनकी कैबिनेट के सीनियर लोग वगैरह उस टेबल के इर्द गिर्द थे, जैसे बॉब गेट्स, हिलरी क्लिंटन और लियोन पनेटा थे रूम के एक स्क्रीन पर। वो CIA में कुछ लोगों के साथ अपने अलग तरह के सिचुएशन रूम में थे और दूसरी स्क्रीन पर थे एडमिरल मैक्रेवन जो जलालाबाद में थे। हम एडमिरल मैक्रेवन से जुड़े हुए हैं जो इस वक्त जलालाबाद में है, जहाँ पे वो इस वक्त है। मिशन से पहले मैं ज्यादा सो नहीं पाया। ये एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकता था। मैं बस चाहता था कि कोई गलती ना हो। मैंने उनसे कहा, हमें इस काम को अंजाम देना है, चलो कर दिखाएं। बिन लादेन का कोड नेम जेरोनिमो था। वो हमने पहले ही तय कर लिया था। काफी तनाव था कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अगर बिन लादेन वहाँ नहीं हुआ तो। मुझे याद है कि हेलीकॉप्टर्स के रवाना होने की खबर आई थी और मैं सोच रहा था कि ये शुरू हो गया। उन हेलीकॉप्टर्स में पहले कोई नहीं गया था। इससे मैं अपना ध्यान कैसे भटकाऊं, इसलिए मैंने गिनती शुरू कर दी। मैंने गिनना शुरू किया 1। मैं गिन रहा हूं और फिर 5:57 के आसपास मैंने कहा, आज सुबह एक कायर ने आजादी पर हमला किया और मैं आजादी की हिफाजत करूंगा। प्रेसिडेंट बुश ने यही कहा था। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये याद था। मैंने कहा। वो जलालाबाद से रवाना हुए और कुछ समय तक वो अफगानिस्तान के आसमान में उड़ रहे थे। तब तक हमें तनाव नहीं। फिर वो पल आया जब वो सरहद पार करके पाकिस्तान में घुस गए और हमारी फिक्र काफी बढ़ने लगी। पाकिस्तानी फौज को उनका पता कब लग जाए। पाकिस्तानियों ने पहले भी कई बार हम पर गोलियां चलाई हैं, इसलिए हमें कोई शक नहीं था कि अगर पाकिस्तानियों को हमारे हेलीकॉप्टर्स के आने का पता चल गया और समझ में आ गया कि ये अमेरिकी सेना के हैं तो वो हमला कर देंगे। हम बहुत गौर से सुन रहे थे कि कहीं उन्हें पता चलने के संकेत तो नहीं आ रहे थे। अब हम ऐसी हालत में थे जहां पता चलने वाला था ये टेक्नोलॉजी कारगर है या नहीं। जब वो लोग पाकिस्तानी एयर स्पेस में 1 घंटे से ज्यादा की
हेलीकॉप्टर राइड के लिए घुसे तो वॉशिंगटन के एक कमरे में जैसे सब कुछ थम सा गया था, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ओबामा ने ब्रेक ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बता देना कि कब मुझे वापस आना है। दरअसल वो ऊपर कार्ड्स खेलने गए थे। नर्वस होने पर या ध्यान बटाने की जरूरत होने पर वो स्पेड्स खेलने लग जाते थे। हम सब वहाँ बैठे हुए थे और हम 9/11 के बारे में बात करने लगे। लोग वहाँ खड़े थे, कॉफी पी रहे थे और बता रहे थे उस समय कौन क्या कर रहा था। और फिर ओबामा वापस आ गए और हॉल के सामने ही एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें ऑपरेशन की जनरल मॉनिटरिंग हो रही थी। ओबामा वहाँ पहुंचे और फिर सब लोग उस छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में आने लगे। छोटा सा रूम था तब भी। फिर मैक्रेवन ने बताना शुरू किया, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के लिए वही नरेटर थे। टारगेट से 2 मिनट पहले सबसे ज्यादा फिक्र वाला वक्त था। वहाँ बहुत ज्यादा खतरा था क्योंकि पाकिस्तानी वेस्ट पॉइंट बहुत करीब था और वो जगह एक बड़ी इन्फेंट्री बटालियन से महज 2 मील दूर थी। इसलिए मुमकिन था कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक सील्स पर हमला कर दें। ऐसे में हम पाकिस्तानियों से घिर जाते। प्रेसिडेंट ने साफ कहा था कि ऐसी हालत में फंसने पर वहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना। हम ऐसी कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं चाहते थे जिसमें पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को बंधक बना ले। एयर क्रू के एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। खिड़की से हम बिन लादेन के घर से 2 मिनट पहले का नजारा देख रहे थे। वो हमारा ट्रेनिंग एरिया नहीं था। इस इलाके में बिजली है। हम पाकिस्तान के रिसोर्ट वाले हिस्से में थे। प्लान ये था, हेलीकॉप्टर हवा में होगी, मेरी टीम छत पर उतरेगी और हम ऐसे ही हमला करेंगे। प्लान तो यही था, पर सब कुछ उल्टा हो गया। जब हेलीकॉप्टर्स कंपाउंड के ऊपर मंडरा रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ रहा। वो धड़ाम से गिरा। ऐसे वक्त में आपका कलेजा पूरी तरह मुंह को आ जाता है। मैं ओबामा से बस कुछ फुट दूर था। उनके चेहरे पर गहरे शौक और चिंता के भाव थे, मानो जैसे ओह डेजर्ट वन जैसा ही कुछ हो रहा है। मुझे लगा शिट, इस लीड पर काम करते हुए हमारे बहुत लोग मारे गए। शायद हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कहीं किसी तरह का रिस्पांस तो नहीं आने वाला था। आखिरकार उस इलाके के लोगों में हरकत दिखाई देने लगी, लाइट्स ऑन होने लगी और उस समय सोशल मीडिया पर ऑपरेशन से जुड़ी बातें आने लगी। लोगों को ये पता था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उन्हें नहीं पता था कि एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। उन्होंने मान लिया कि एक पाकिस्तानी है। काउंटर इंटेलिजेंस के नजरिए से एक नाकामी है और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए एक संकेत और चेतावनी दोनों है। हमें दिख रहा था कि मिशन खतरे में था। मैंने बिल मैक्रेवन से पूछा कि ये क्या हो रहा है। हमारे लोग सही सलामत थे। मैं उन्हें फटाफट हेलीकॉप्टर से निकलते हुए देख सकता था। हुआ यह था कि जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उसका डाउन ब्लास्ट वहां 18 फुट की दीवार से टकराया, जिससे एक वोर्टेक्स बन गया और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। वो चक्कर खाकर तेजी से जानवरों के बाड़े में गिरा। बिल जरा भी नहीं घबराया। उन्होंने कहा कि मैंने एक बैकअप हेलीकॉप्टर बुलाया है, हम दीवार तोड़कर अंदर जाएंगे और हम मिशन जारी रखेंगे। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, यही करते हैं। गिरे हुए हेलीकॉप्टर से सब लोग निकल गए। इसके तुरंत बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया। मुझे नहीं पता था पहले हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ थी। मेरी टीम को वहाँ कुछ लोगों को उतारना था, फिर हम छत पर जाने वाले थे। हमने बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह कुछ लोगों को वहाँ उतारा, फिर हम छत पर चले गए। दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट को ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि उन पर गोली चली थी या नहीं, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए कंपाउंड के बाहर लैंड किया। और तब पायलट ने हमसे कहा उतर जाओ। वो लोग वहाँ नहीं थे जहाँ प्लान ए के मुताबिक उन्हें होना चाहिए था। मुझे छत पर होना चाहिए था और मैं सोच रहा था कि ओके, हमें यहीं से लड़ाई शुरू करनी होगी। अच्छी बात यह कि हमारे पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी थे। अब वो लोग कंपाउंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की दीवार पर एक जगह दरवाजा दिख रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था और उन्होंने उस दरवाजे पर एक डेमोलिशन चार्ज लगाया। मैंने धमाका देखा, लेकिन वो अंदर नहीं गए। पता चला कि वो कंक्रीट की 4 फुट मोटी दीवार थी। दरवाजा तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था। मैंने रेडियो पर कहा फील्ड ब्रीच, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, हम पार्किंग को उड़ाने वाले हैं, वहां जा रहे हैं। और तभी किसी ने कहा नहीं नहीं उड़ाओ मत, हम उसे खोलेंगे। और तभी दरवाजा खुला और किसी ने थम्स अप का इशारा किया। उस वक्त वही दिखा था और हम अंदर घुसे। फिर कुछ ही मिनटों में सब लोग कंपाउंड के अंदर मेन एरिया में पहुंच गए। वहाँ अंधेरा था। उन लोगों ने नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए। सब लोग बहुत सतर्क थे। उनकी गन्स के लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स दिख रहे थे। हम उन्हें आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वो लोग पूरे कंपाउंड की तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। और फिर मैंने उन लोगों को 3 मंजिला इमारत में घुसते हुए देखा। उसके आगे हम कुछ नहीं देख सकते थे। काफी तनाव था। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। यही वो पल था जिसके लिए हमने सारी योजनाएं बनाई थी। बिन लादेन को मारने के लिए हमारी जो भी उम्मीदें थीं, हमने उसको पकड़ने के लिए जो भी किया था वो 20 मिनट में पता चलने वाला। इतनी देर में तय हो जाएगा कि हम कामयाब रहे या नाकाम। 20 मिनट तक खामोशी छाई रही। मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 20 मिनट। उन 20 मिनटों में
सील्स वहाँ ग्राउंड पर थे। पहले उन्हें आबू अहमद दिखा, जिसे उन्होंने गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर हम घर में पहली मंजिल पर पहुंचे और मेरे एक साथी ने एक कुरियर और उसकी पत्नी को गोली मारी। उसे बचाने के लिए उसकी बीवी सामने आ गई। वहाँ औरतें ह्यूमन शील्ड्स का काम कर रही थीं। और अब साफ हो गया था। हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और हमें बंद दरवाजे दिखे। हमने ब्रीचर को ऊपर बुलाया, जिसने धमाकों से उन्हें तोड़ दिया। सबसे आगे चल रहे साथी को बिन लादेन का 20 साल का बेटा खालिद बिन लादेन दिखा। वो एक खंबे के पीछे छिप गया। मैंने सुना कि हमारा साथी खालिद को चकमा देने के लिए धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। उसने कहा इधर आओ, इधर आओ, वो भी 2 भाषाओं में। और खालिद कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो बाहर आया और बाहर आते ही हमने उसे मार दी। हम दूसरी मंजिल पर थे, हमें तीसरी पर जाना था और वहीं बिन लादेन के होने की उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले हमें दूसरी मंजिल की छानबीन करनी थी। हमारे साथी यहाँ वहाँ जाने लगे। वो सब मुझसे आगे थे और मैं सबसे लास्ट में था और अचानक मैं नंबर 2 बन गया। नंबर 1 का काम था सीढ़ियों तक पहुंचना और नंबर 2 को बताना था कि हमारे पास काफी लोग थे। मैं चाहता था 4 लोग हों और मैं आसपास देख रहा था। वहाँ अलग अलग घरों में अलग अलग मंजिलों पर हमारे 23 लोग थे। हमारे पास लोगों की कमी होने वाली थी और वैसा ही हुआ, सिर्फ 2 लोग बचे। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर एक पर्दा था। वहाँ कुछ लोगों की हरकत दिखाई दी और नंबर 1 ने उन्हें देख लिया। उसने कहा सुसाइड बॉम्बर्स हो सकते हैं, पर हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। हमें तुरंत आगे बढ़ना होगा। हमारा सामना एक सुसाइड बॉम्बर से होने वाला है। ये सब सोचकर मैं थक गया था। हमें उन्हें खत्म करना था, तो हम ऊपर चले गए। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और नंबर 1 ने उस पर्दे को हटाया। कुछ लोग खड़े थे वहाँ, उसने उन्हें निपटा दिया। उसे लगा वहाँ धमाका होगा, इसलिए वो इस तरफ मुड़ गया और मैं दूसरी तरफ मुड़ा और ठीक मेरे सामने 2 फुट की दूरी पर ओसामा खड़ा था। यह जिंदगी का वो पल था जहाँ सब कुछ धीमा हो गया। जितना सोचा था, ये उससे ज्यादा लंबा और दुबला था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन मैंने उसकी नाक पहचान ली। वो बिन लादेन ही था। वो सरेंडर नहीं कर रहा था। वो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए खतरा है। उसे मरना होगा। वक्त बीतने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। हम बस किसी भी तरह की जानकारी का इंतजार कर रहे थे। वहां बिल्कुल खामोशी थी और हम उनकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे थे। एक तरह से ये मुझे अस्पताल के वेटिंग रूम का एहसास करा रहा था, जहां किसी का बच्चा होने वाला हो और आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हो कि क्या हो। वो 19 मिनट बहुत लंबे लग रहे थे और फिर ग्राउंड फोर्स कमांडर ने मुझे कॉल किया। ग्राउंड फोर्स कमांडर ने रेडियो पर कहा, फॉरगॉटन कंट्री, जिरानमो, जिरानमो, जिरानमो। हमने उसे खत्म कर दिया। हम समझ गए थे कि उसका मतलब था यूएस फोर्सेस ने उसामा बिन लादेन को मार दिया। सबको लगा होली शिट। और मुझे याद है उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। ओबामा अपनी कुर्सी से जरा भी नहीं हिले थे और उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि हमने उसे खत्म कर। ओबामा उस वक्त भी काफी तनाव में लग रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे लोग जैसे ही पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर आ जाएं, मुझे बता देना। हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ था। हमें अपने लोगों को पाकिस्तान से निकालकर अफगानिस्तान पहुंचाना था। जब तक ये काम पूरा नहीं होता, कोई चैन की सांस नहीं लेता। मैं वहाँ खड़ा था और बिन लादेन की लाश पर नजर डाली। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? और मैंने उससे कहा, अब हम क्या करेंगे? और उसने कहा, अब कंप्यूटर्स ढूंढेंगे, चलो। और मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, चलो। ग्राउंड फोर्स कमांडर ने कॉल करके बताया कि देखो, दूसरी मंजिल पर इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत अहम चीजें मौजूद हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, पुराने टावर हार्ड ड्राइव से लेकर कॉम्पैक्ट डिस्क तक। मैंने कहा ओके, ज्यादा से ज्यादा उठा लो और वहाँ से बाहर निकलो। उस समय तक लोग कंपाउंड के बाहर जमा होने लगे थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में काफी हलचल मची हुई थी। हमारा एक एजेंसी कॉलीग वहाँ की भाषा जानता था। वो अहाते की दीवार के पास था। वो उन लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बाहर तैनात मेरा स्नाइपर दोस्त कह रहा था कि मैं उन लोगों को गोली मारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने अपने लोगों से कहा कि जब तक तुम्हें अपने लिए कोई खतरा महसूस ना हो, तब तक किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। मुझे काफी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, ये काम जल्दी निपटाओ। उस समय भी हम पाकिस्तानी रेडार्स पर लगातार नजर रख रहे थे। वहाँ इतनी अहम चीजें मिल रही थी कि पहले से तय 32 मिनट की जगह हम अब 40 से 45 मिनट तक वहीं थे। हम जितना ज्यादा वक्त लगाते, उतनी ज्यादा जानें बच सकती थी। शायद कोई अमेरिकी या लंदन का शहर बच जाता, क्योंकि यहाँ इतना कुछ था। वो लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। हमें सब कुछ ले जाना था। ग्राउंड पर बिताया गया समय सबकी उम्मीदों से काफी ज्यादा था और उस समय तक बाहर काफी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हमारे आदमी ने कहा, कोई खास बात नहीं है, ये पाकिस्तानी एक्सरसाइज है, आप लोग परेशान मत होइए, अपने घर लौट जाइए। अब हमें लादेन की लाश को अपने साथ वापस ले जाना था। वो बिन लादेन की लाश लेकर बाहर आए, पहले हेलीकॉप्टर और बैकअप हेलीकॉप्टर में बैठकर, और उन्होंने वहाँ गिरे हुए हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ सेंसिटिव चीजें थी। वो देखना किसी मूवी देखने से कम नहीं था। वहाँ से लौटते समय हमारे पायलट्स पूरी रफ्तार से उड़ रहे थे। पाकिस्तानी फौज को हमारा पता चल गया था। हमने रेडार ऑन होते हुए देखे, हमने उनके साइलोस को खुलते हुए देखा। उन्होंने कुछ F-15 विमान रवाना किए, जो हमारे वापस लौट रहे हेलीकॉप्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 47 और F-16 में कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है, वो हमें मार सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी घड़ी में 90 मिनट का टाइमर लगाया। 90 मिनट में हम पाकिस्तान की सीमा के पार अफगानिस्तान पहुंच जाते और वहां हमें कोई खतरा नहीं था।
क्योंकि वहाँ हमारे F-15s हमारी हिफाजत कर सकते थे। ठीक है, 10 मिनट, हमें और 20 मिनट लगने वाले थे। वहाँ से वो हेलीकॉप्टर्स धीमी रफ्तार से गुजर रहे थे। ग्राउंड से लोग पूछ रहे थे कि वो बेस से कितनी दूर थे, कितना वक्त लगने वाला था। 30 मिनट, कुल 90 मिनट थे। उस सेंटर के भीतर हम सब लोग हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा तेजी से उड़ने के लिए कह रहे थे। 8 मिनट हो गए थे, कुल 90 मिनट लगने वाले थे। मैं अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं 1980 के लेक प्लासिड के ओलंपिक्स के बारे में सोचने लगा था। और फिर उड़ान के 85 मिनट पर पायलट ने हमसे कहा, ऑलराइट जेंटलमैन, जिंदगी में पहली बार आपको ये सुनकर खुशी होगी, वेलकम टू अफगानिस्तान। जब हेलीकॉप्टर सरहद के पार पहुंचा तो पाकिस्तानी विमान वापस मुड़ गए। सबने चैन की सांस ली क्योंकि वो सुरक्षित थे। जब वो हेलीकॉप्टर्स लैंड हुए अफगानिस्तान के जलालाबाद में, तब टेबल के इर्द गिर्द बैठे हम सब ने कहा कि मिशन पूरा हो गया। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, तो तुम वो कभी नहीं भूल सकते, जिंदगी में कभी भी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक बहुत ही चौंका देने वाली घोषणा करने वाले हैं। हम नहीं जानते कि ये किस बारे में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं घर पर था और बेड पर अपनी बेटी को कहानियां पढ़कर सुना रहा था। मेरी वाइफ एमिली कमरे में आई और उन्होंने कहा कि सारे फोन्स बज रहे हैं। मैंने कहा मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा सारे फोन्स बज रहे हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। व्हाइट हाउस ने आज रात हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके बताया कि थोड़ी देर में एक स्टेटमेंट आने वाली है। ओबामा ने कहा कि मुझे एक स्पीच चाहिए और मैंने तब तक लिखी नहीं थी, तो ये सुन के मैं घबरा गया। गुड इवनिंग। आज रात मैं अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने आज एक ऑपरेशन में अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया है। अमेरिकन की एक छोटी सी टीम ने असाधारण साहस और क्षमता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी अमेरिकन को नुकसान नहीं हुआ। लगभग 10 साल पहले सितंबर में एक दिन अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की जनता पर सबसे बुरा हमला हुआ था। और इस तरह की रातों में हम कह सकते हैं कि अलकायदा के आतंक के हाथों अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को इंसाफ मिल गया है। आज रात हम ढेर सारे इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म प्रोफेशनल्स को शुक्रिया कहना चाहेंगे, जिन्होंने इस नतीजे को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। अमेरिका की जनता के सामने उनका काम नहीं आया और ना ही उनका नाम आया है, लेकिन आज रात उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।